सतनाम श्री हर वाहिगुरु, सतनाम श्री हर वाहिगुरु। सभिन खे वेनती, जैसे भी जपजी साहब जूं 5 पढ़ियूं याद आहिनि प्रेम से पढ़ायो, जैसे याद कोन प्रेम से बुधो। साईं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार, चुप चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भूखन उतरी जे बन्ना पुरिया बार। साध सियाण पाल कहो त इकन चले नाल। किव सचियारा हो ये किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मियों आकार हुक्म न गया जाई, हुक्मियों जिया हुक्म ले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इतना हुक्म बासी हुक्मी सदा भवाइए। हुक्म अंदर सबको पार हुक्म न खोए। नानक हुक्म गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाई आचार, गावे को विद्या लिखल विचार। गावे को साज करे तन के, गावे को जियल फिर दे। गावे को जापे किसे दूर, गावे को देखे हदरा दूर। कठना कठी ना आवे तोट, कट कट कठी कोटि कोट कोट। देदा दे ले दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए पाए। हुक्मी हुक्म चलाएगा नानक विग से वे परवा। साचा साहिब साचना माथ्या बाव पारे। आखे मंगे दे दे दात करे दातार। फिर के आगे रखिए जित जैसे दरबार। मोह बोलन बोलिए जित सुन दरे प्यार। अमृत वेला सजना वल्याई विचार। करनी आवे अपना नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सतियार। आपे न जाए किता नो आपे आप निरंजन सो। इनसे आदिन पाया मान, नानक गावे गुणी निदान। गावे गुणी मन रखिए बात, पर हर दुख घर ले जा। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रया समाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। देव जाना आका नाई, कहना कथन न जाई। गुराइक दे बुझाई, सबना जी आका एक दाता तो मैं विदर न जाऊं। देव जाना कनाई, कहना कथन न जाई। गुराइक दे बुझाई, सबना जी आका एक दाता सो मैं विसर न जाई। बोलो गुरु नानक देव की। वरी भी चाओ सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। अब राम चाओ राम, वरी भी राम चाओ राम। प्रेम दा राम चाओ।
गुजरी महिला पंजवा धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब सफल आपकी सेव सबई चो धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब। घर चौथा एक ओंकार सदगुरु प्रसाद नाथ नरहर दीन बंधव पतित पावन देव भय त्रास नाथ कृपाल गुण निज सफल स्वामी सेव। हर गोपाल गुर गोविंद चरण शरण दयाल केशव तारे जग भव सिंध रहा। काम क्रोध हरण मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार धरणी धर पत राखो परमानंद। जलता निक तरंग माया गुरु ज्ञान हर रिदमंत शेद अहबुद करुणामय चिंत मेट पुरख अनंत। सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाध दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाति रज साध। मुह मिथन दुरंत आशा वासना विकार रख धर्म भरम विदार मनते उदर हर निरंकार। धनाड आड भंडार हर निज होत जिना न चीर। खल मुगद मूढ़ कटाक श्रीधर भय गुण मत धीर। जीवन मुकत जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत। जिय दया मया सर्वत्र रमण परमहंस हरीत। देत दर्शन श्रवण हर जग रसन नामोचार। अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पत उदार। सबई चो सतनाम श्री अरवा वरि बिचो सतनाम। देत दर्शन श्रवण हर जस रतन नाम उचार। अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पत उदार। प्रभ नानक पतित उदार। बोलो गुरु नानक देव की जय। साची दरबार जेकी भी साईं जी संगत हिते अॼु विराजमान आहे इन पिण में सभिनि खे ॿुधाईंदे ॾाढी ख़ुशी थिए थी त अमरावती में जेको 13, 14, 15 अप्रैल मेलो थींदो आहे साईं जी अमर श्री साईं कंवरराम साहिब जी जयंती महोत्सव वो फरवरी जी 24 तारीख़ को शुरू थींदो। छो जे करे मोहन जी भागवत तव्हां सभिनि नालो बि ॿुधो हूंदो। RSS जा प्रमुख जेके नरेंद्र मोदी को भी मथे उन्हनि जी पदवी आहे तो उन्हनि उहा तारीख़ ॾिनी आहे 24 फरवरी। ऐं पाण सिंधी समाज जे लाइ पाण उन्हनि को सिंधी यूनिवर्सिटी घुरी आहे। 3000 करोड़ जो उन्हनि जो बजट हूंदो अथनि। ऐं पंहिंजे धाम जो जेको विस्तार बि हाणे थिए थो कमु शुरू थी वियो आहे। 100 करोड़ जो बजट खई हलूं था पाण। छो जे हर घर में सिंधी भाषा ॻाल्हाइण घटिजी वञे थी। सभिनि सां असां विनती कंदा आहियूं सिंधी में ॻाल्हायो। केॾी ऊजी भाषा आहे पंहिंजी। पाण ॿ ॻाल्हायूं त ॿियो कोई लोकल माण्हू सम्झंदो बि कोन। भेणियूं कंहिंजे दुकाननि ते वेंदियूं आहिनि लोकल माण्हुनि जे। हाँ उहो अगरि तव्हांखे भाव घटि न करे त 2 गारियूं बि उनखे ॾेई सघंदा हो। सूंडरो आहे भाई पूछो तो क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे सुंदर है। पोइ भाव घटंदो वे। केॾी गुजी भाषा आहे त इन खे न विसारो। जे साईं मोहल ॿार खे जीआरियो उहे साईं जे नाले जी यूनिवर्सिटी मिलंदी वरी पंहिंजी सिंधी भाषा वरी जिंदी थी वेंदी।
छो जो उनमें हर पंहिंजे माण्हुनि खे उनमें नौकरियूं मिलंदियूं, टीचर्स जूं, हर कंहिं जूं, क्लर्क जूं, सभिनि खे रोज़गार बि मिलंदो सिंधियुनि खे। ऐं पंहिंजे लाइ ॾाढी वॾी गर्व जी ॻाल्हि आई आहे यूनिवर्सिटी जेकी पाण उन्हनि खां गवर्नमेंट खां घुरी आहे। त 24 फरवरी ते सभिनि खे पूरी सभई हिते जूं पंचायतनि खे बि हाणे मिलंदासीं। विनती आहे सभई 24 फरवरी अमरावती अची सभई दर्शन जो पंहिंजो भाग बणायो ऐं उन जा साक्षी ठहो। 24, 25, 26 मेलो जीअं थींदो आहे 3 ॾींहं उहे थींदो। 27 तारीख़ सुबुह जो पलो सभई अची करे मेले जी शान वधायो, पंहिंजा भाग ठाहियो। धन्यवाद। आरती साहिब थींदी, अरदास ऐं समाप्ति ऐं परम पूज्य बाबा साईं डेलियाराम साहिब जन जा हथ लिखियल गुरु ग्रंथ साहिब महाराजन जो जिनखे बि दर्शन न थियल हुजे या जंहिंखे करिणो हुजे पर 5 मिंटे में जल्दी करे वठंदा, असांखे तैयारी करणी आहे। वरी सातव नैन नन नैन तोय को साज मूरत नन एक तोई, सात पद बिमल नन एक पद गंध बिन सातव गंध एव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है तोय तित चानन, सब में चानन होए गुर साकी ज्योत प्रगट होए, ज्योत स्वभाव सुहारती होए, चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंद न मोए आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग कहो होए जाती तेरे नाय वासा। नाम देरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना जुटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो कैसरो ले छिटका, नाम देरो अम्बुला नाम देरो चंदनो, गज जप नाम ले जय को चारे। नाम तेरो दीवरा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसा। नाम तेरे की जोत लगाई भयो जियार भवन सगलाए। नाम तेरो तागा नाम फुलमाला, मारे अठार सगल जुटारे। तेरो किया तुझे कियार पौ, नाम तेरा तुई कवर डुलारे। दस दारुण यारे काणी ये वर्तन है सगल संसारे। कैरव दास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तू। धूप दीप गृत राज आरती, वारण जावा कमला पर। मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय होए उत्तम दिवरा निर्मल भाति। तू ही निरंजन कमला पाती, राम भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद भक्त। मजन मूर्त भय तार गोविंदे, शरण बने भज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव दिवा कर, अजपत आग समाई। सिद्ध समाज तेरो अंत नहीं पाया, लाग रहो सरनाई। ले आरती पुरख निरंजन, सतगुर पूजो बाई। ठाडा वर्मा नगम विचारे, अलख न लखया जाय। तत् तेल हर नवनिया बाती, दीपक देव दिया। ज्योति लाए जगदीश जगाया, पूजे पूजनहार। पंचे शब्द नाद वाजे, संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाण। गोपाल तेरा आरता, दयाल तेरा आरता। जो जन तुम्हारी भगत करते, जिनके काज सवारता। दाल सीता मांगा पियो, हमारा खुशी करे नित जियो। बनिया साधन नीका, अनाज मंगो सतसी का। गौ बैन मंगो लावेरी, एक जन तुरी चंगे। घर की अन चंगे, जन धन्ना लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता, दयाल तेरा आरता। स्वयं याते परतन भय महामन, देवन के तप में सुख पावे। यज्ञ करे एक भीतर रे, भवता पर मिल जान लगावे। झालर तल मृदंग पंगर, बावलिए सुर साज। किन्नर गंधर्व गान करे, गन जचा पिचर निरत दिखावे। संकन की धुन घंटन की कर, फूलन की बरखा बरखावे। आरती कोट करे सिर सुंदर, पेट पुरंदर के बजावे। दान
लाल मुकुंद गुलाल देवपुरी देवन के कुल मंगल गावे। ऐसे चंद प्रताप के देवन बड़ो प्रताप, तीन लोक जय जय करे हरे नाम दत जा। सगल द्वार कौ छाड़ के गयो तुम्हारे द्वार, आएंगे की लाज अस गोविंद दास द्वार। दिन बेदियन के कुलब के परगण नानक राय, सर्वस घन को सुखो दियो जाता है सहाय। आज्ञा भैया काल की तब चलायो पंथ, सर्वस घन को मोए मानो ग्रंथ। गुरु रंजन मानियो प्रगट गुरा की दे, जाता अरदास है खोज शब्द में ले। वाहिगुरु नाम जाज जड़े सो तरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारना। दरबार में तिरु दरबारा सचखंड बसे निरंकार, लक्ष्मी कड़ी तुम्हारे द्वार सर्व देवता मिलकर नमस्कार। खंडा जाके हाथ कलंगी सो ऐसी सो मरी रक्षा करे गुरु कलंगी दर जगदीश। गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह पूरन है अवतार। जगमग ज्योत विराज रही अब चल नगर पार, जगमग ज्योत विराज रही अब चल नगर पार। गुरु नानक देव की जय, तू ठाकुर कम पे अरदास। लाल जय जय सत्य गुर वासुदेव लाल, सत्य गुर वासुदेव लाल। पैंजी मैं रमया सा सतगुर, पैंजी बाज गया सा सतगुर, सबके कयो निराल। जय जय सतगुर साईं वासुदेव लाल। वाह सत्संग जी मौज मचाया, संगत वने बलिहार। ऋणा साईं संगत वने बलिहार। बचनन जीवर खाते झूमे, बचनन जीवर खाते झूमे, बुढ़ो दे आबा। जय जय सतगुरु स्वामी वासुदेव लाल। सतगुरु सच्चाई साधे रहनी, ऊंचा रखव विचार साईं, ऊंचा रखव विचार। मुश्की सब सा मिटड़ो गालायो, मुश्की सब सा मिटड़ो गालाए, कुछ नाहे अगाल। जय जय सतगुरु साईं वासुदेव लाल। दरवेशन जो संग करे भजव भगति अजा भंडार साईं। ज्ञान ज्योति भक्त दिल में बारे, ज्ञान ज्योति भक्त दिल में बारे, अवा भजव मिसाल। जय जय सतगुरु साईं वासुदेव लाल। भजन वांग्या सिद्ध सत्कार साईं कयो सब जो सत्कार। दीन दुखन जा स्वाल अगाए, दीन दुखन जा स्वाल अगाए, कयो भलायूं भाल। जय जय सतगुरु स्वामी वासुदेव लाल। गुरबाणी जो नित नेम सा कयो सदा प्रचार, ओ साईं कयो सदा प्रचार। वाणी जी अव पहल प्यारे, वाणी जी अव पहल प्यारे, सब एक खुशहाल। जय जय सतगुरु साईं वासुदेव लाल। जय जयकार करे सारी संग, बजाए गिंड गड़ा, सुना साईं बजाए गिंड गड़ा। बुलन बुलन जीवर का वसे है, बुलन बुलन जीवर का वसे है, अभी लाल गुला। जय जय सतगुरु साईं वासुदेव लाल। गुरु पूनम ते दे त्यागे, पौता गुरन जे द्वार। सच्चा साईं पौता गुरन जे द्वार। दर्शन लाए अज दीवा जाए, दर्शन लाए अज दीवा जाए, संगत बड़ी बेहाल। जय जय सतगुरु साईं वासुदेव लाल। जय जय सतगुरु स्वामी वासुदेव लाल।
जा साईं सतगुर वासुदेव लाल। ओ सुना साईं सतगुर वासुदेव लाल। ओ सच्चा साईं सतगुर वासुदेव लाल। पैंजी महर पया सा सतगुर पैंजी बाजत सा सतगुर सबके कहो निहाल। जय जय सतगुर साईं वासुदेव लाल। बोल दादा साईं वासुदेव लाल साहिब की जय। जिया पिंड सब तेरी रास मात पिता मुबारक तेरे तुम्हारी कृपा सुख घने दास तो दुआगे अरदास जियो पिंड सब तेरा वाहेगुरु। जियो पिंड सब तेरा वाहेगुरु। कहो नानक सब तेरी वडियाई। कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम न जान मेरा वाहेगुरु कोई ना ताप निवारण हारा दुख हंता सुखरास। ताकों बिघन को लागे जाकी प्रभा गए अरदास। वार श्री भगवती जी की सहाय पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर गए गुरु नानक लय ध्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास। गुरु रामदास से सहाय। गुरु अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ध्याइए जिसके ठे सब दुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी सिमरिए घर नौने दावे धाय। सब थाई हो सहाय। धन धन 10वां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हो सहाय। 10वां गुरु की जोत आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के दर्शन दीदार अमृत पानी का ध्यान धर के बोलो। बाबा श्रीचंद साहब बाबा लक्ष्मी चंद साहब 4 साहबजादे 5 प्यारे 54 अवतारन जी के चरणों कमलों का ध्यान धर के बोलो। श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान शिव शंकर भोलानाथ बजरंग बले हनुमान महाराज गणपति गजानन महाराज श्री झूलेलाल अमरलाल अम्बे माता हिंगराज माता के चरणों कमलों का ध्यान धर के बोलो। पूज बाबा साईं जाड़ा राम साहब। पूज बाबा साईं जुड़ा राम साहब। पूजने सतगुरु संत बाबा साईं टहला राम साहब। पूज बाबा साईं जुगता राम साहब। परम पूजने सतगुरुदेव भगवान दादा साईं वास्ते लाल साहब। पूजने साईं मूलराम साहब। पूजने साईं अर्जन देव साहब। पूजने साईं रमेश लाल साहब। सचे साईं सतराम दास साहब। अमर शहीद साईं कंवराम साहब। सखी बाबा आसूदाराम साहब। बाबल साईं पेशूराम साहब। परम पूजने साईं मनहरलाल साहब। परम पूजने साईं शिव भजन महाराज। परम पूजनीय बाबा हरदास राम साहब। बाबा साईं गेला राम साहब। बाबा साईं जुड़ा राम साहब मोहरे वाला। सर्व संतन सर्व महात्माओं अपने अपने माता पिता अपने अपने गुरुदेव भगवान जी के चरणों कमलों का ध्यान धर के बोलो। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सचे पातशाह इस वेले की अरदास। हे सतगुरुदेव भगवान दादा साईं वास्ते लाल साहब अवां जे 77 जन्म उत्सव जे निमित्त सर्व संत परिवार अवां जे सजे परिवार सर्व साथ संगत राजकोट जी श्री गुरु मंदिर पूज दरबार साहब जी संगत गॾिजी करे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराजन जे दुर्दरगाही बाणी जो जेको सहज पाठ साहब रखायो हो पाठ साहब खे अॼु अवां जी अपार कृपा सां भोग साहब पियो आहे। अवां जे जन्मदिन जे ॾींहं ते सर्व संत मंडल जी हाज़िरीअ में सभिनी जे हथां भोग साहब जो कार्य संपन्न थियो आहे। पाठियुनि खां पाठ पढ़ंदे रागियुनि खां शब्द कंदे दासन खां शेवादारनि खां बचड़नि खां परिवार खां शेवा कंदे जेका भी भुल चुक गुस्ताखी थी हुजे पंहिंजो बचड़ो ॼाणी खिमिया कंदा। हे सतगुरुदेव महाराज। हे बाबा साईं टहलाराम साहब। बाबा साईं जुड़ाराम साहब। बाबा साईं जुगताराम साहब सर्व संगत जे मथा आसीस कंदा। अवां जे हज़ूर में आप जी दे प्रकाश होने की अरदास। श्री वचन साहब की अरदास। श्री अनंत साहब की अरदास। श्री कणा प्रसाद साहब की अरदास। आप जी दे श्री भोग साहब की अरदास। श्री आरती साहब की अरदास।
सर्व संगत जी अरदास सर्व संगत जा कयो शुभ कार्ज रा सचे पातशाह सर्व संगत अची हिन दीवाण में अची शामिल थी आ जै भी जड़ी जड़ी सेवा तन मन धन जी तिलकुल फुल प्रसाद शब्द माया भेंट रखी अरदास कराई आ सभिनी जी अरदास पंहिंजे दर ते ठाहे पाईंदा सभिनी जो शुभ मनोरथ पूरन कंदा। हे सतगुरुदेव भगवान दादा साईं वास्तेलाल साहब अवां जे हिन हज़ूर में सतगुरु नानक देव महाराज अवां जे हिन हज़ूर में श्रीमद भागवत जी कथा जो भी आयोजन थियो आहे अवां जी अपार कृपा सां इहो कार्य भी हली रहियो आहे। आसीस कंदा इहो कार्य भी सुख सां संपन्न थिए। सॼी संगत जेका अवां जे दर ते कुर्ब जा कदम खणी किथां किथां खां अची हिन मेले में अची शामिल थी आहे सभई अवां जे दर तां वरसजी वञनि सभिनी जे मन जी शुभ मनोकामना पूरन कंदा। सर्व संत मंडल जी भी हाज़री लेखे लगाईंदा। हे सचे पातशाह सर्व संगत के नामदान पंहिंजे चरणन कमलन जो ध्यान भाव भरोसा भक्ति दान बख्शींदा। हे सचे पातशाह सर्व संगत जे मथा आसीस कंदा। ॿाहिरां आयल संगत जी मुसाफ़िरी यात्रा सुखमय सवली बणाईंदा। घर बाहर तेरा भरवासा तू जन के संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग। हे सचे पातशाह इस वेले की अरदास चार पहर ॾींहं जा सुख जा गुज़ारियो हर वेले सुख वरतायो अंत सहेली कयो मुश्किल के आसान बणायो जाॾे काॾे कल्याण कयो सभिनी जन जो भलो कयो भुल चुक माफ़ कयो लिखे कते न छूटी है खिन खिन बोलण हार बख्शण हारा बख्श ले नानक पार उतार। सही प्यारा गुरमुख संत मिलो जिसमें लय साहब तेरा नाम चितावे नाम चित्ते चितावन का सदका सतगुरु नानक नाम निर्वाण निशान चढ़दी कला। बोल गुरु नानक ओंकार सतगुर प्रसाद हमारी गणत न गणिया काई अपना बिरद पहचान हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान साचा साहिब सदा मेहरबान बंधु पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण रहा। जीव पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। जीव पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान नानक सद कुर्बान। बोलो गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की श्री सतगुरु साहिब जी सदाई सबनी संतन महात्माओं की जय। आयो लाल सवई चो झूले सभिनी संतन जी अपार कृपा सां सुबह को जो महायज्ञ प्रोग्राम सर्व संत मंडल जो श्री सहजी पाठ साहब के भोग साहब जो प्रोग्राम हो कार्यक्रम ही पूर्ण थो। हाणे को पो जो प्रोग्राम आ थोड़ा लेट सेट थी वही पर 4 बजे राइट टाइम ते हूँ 3:30 शुरू थी भागवत कथा सो हाँ 4 बजे शुरू थी मथों लंगर प्रसाद भी चालू आ जिन खाधो आराम रखियल वो इन महा उत्सव निमित्त 77 भजन जेके दादाजन के बर्थडे जा वे भी लॉन्च थींदा। सचमुच असांजे साईं जन जे बर्थडे जूं सर्व संत मंडल के सर्व संगत के लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं 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 वाधायूं। बाकी चवण जी जरूर ना है पूजने दादा जन जी निमाणाई असांजे साईं डॉक्टर साहब जन बुधाई
हेठि कंधु करे बीहणो हथ जोड़े करे बस जेकी चैन हुकुम मञणो आहे असांखे संतनि जो जेकी चैन वचन कढनि पुछणो न आहे वधीक सो सभिनी खे निमाणी वेनती आहे त हाणे लंगर प्रसाद जिन बि खाधो आहे ठीकु आहे सखी बाबा सुदाराम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय मेरे देवा, जय गणेश जय मेरे देवा, जय गणेश जय मेरे देवा, जय गणेश जय मेरे देवा। माता जाकी पार्वती है, माता जाकी पार्वती है, पिता महादेवा रे देवा, जय गणेश जय मेरे देवा। जय गणेश जय मेरे देवा, जय गणेश जय मेरे देवा, जय गणेश जय मेरे देवा, जय गणेश जय मेरे देवा। माता जाकी पार्वती है, माता जाकी पार्वती है, पिता महादेवा रे देवा, जय गणेश जय मेरे देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी देवा, जय गणेश जय मेरे देवा। ओ देवा मेरे देवा, शुभ कारज में पहले भगवत नाम का आश्रय लेंगे। बार वंदना हजार बार वंदना, मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। बार वंदना हजार बार
सबरी के राम को हजार बार वंदना। मीरा के श्याम को बार बार वंदना। सबरी के राम को हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे सदगुरु जी को लाख बार वंदना। मेरे सतगुरु जी को लाख बार वंदना।
लाख बार वंदना, मेरे सदगुरु जी को 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 लाख बार वंदना। श्री द्वारिकाधीश की जय, जी सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। उमाकांत स्मरण विधेयं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। पूर्णानंद नित्यानंद स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा के वाणी विग्रह स्वरूप भागवत जी को प्रणाम, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम, राजकोट नगर की सभी दिव्य चेतनाओं को प्रणाम करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण। कल नारद जी ने मंत्र दिया था ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर वरानने, जब से सिद्धि प्राप्त होती है। चला गया ये 5 साल का बच्चा ध्रुव, मधुवन में चला गया और मधुवन में जैसे सकाम साधना दिखाई गई थी, जैसा उपदेश दिया था वैसे ही साधना की। यम नियम प्राणायाम त्रिकाल स्नान और एक ही जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 मास व्यतीत हुआ, बेर खाकर ही पूरा मास व्यतीत किया। जब 3 दिन होते थे तब थोड़े से बेर खा लेते थे। दूसरा मास व्यतीत हुआ तो पत्ते खा लेते थे। 6 दिन में विश्रांति होती थी, 6 दिनों में। फिर तृतीय मास आया, तब सिर्फ यमुना जी का जल लेकर 9 दिन तक ऐसे ही बैठे रहते थे। 9 दिन के बाद थोड़ा सा जल लेते थे। चतुर्थ मास हुआ तब वायु का भक्षण, वो भी 12 दिनों तक। 12 दिनों के बाद अपनी सांस खुलती थी, माने इन्होंने आसन जीत लिया, इन्होंने श्वास जीत लिया, इन्होंने सांस भी जीत ली थी, इंद्रिया भी इनके वश में थी। और 5वां महीना आया तब तो एक पैर पर खड़े हो गए। दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर बस सांसें बंद कर ली और अंदर एक ही मंत्र चल रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। कोई भी 12 बार इनको बोले, ये 12 अक्षरों वाला मंत्र है, बार बार ये बोलना चाहिए। 12 अक्षरों वाला भी है, इसलिए 12 बार बोलना चाहिए। और ये मंत्र की सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि ये मंत्र कील किया हुआ नहीं है। कई हमारे मंत्र है जो कील किए हुए हैं, महादेव के द्वारा कीलित है, लेकिन ये मंत्र कीलित नहीं है। आप बोल सकते हैं, चलते चलते भी बोल सकते हैं। इनका जप करने से शांति मिलती है, इनका जप करने से गुस्सा कम होता है। कल महाशय बता रहे थे, साधु एक बड़े साधक कल हमारे बीच में बता रहे थे कि क्रोध को काबू में कैसे करें। क्रोध को काबू में करने के लिए, उनके ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए, क्रोध को हराने के लिए
ये महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव महाराज जी के सामने परमात्मा प्रकट हो गई। ध्रुव के कपोल के भाग में शंख का स्पर्श करवाया, उसी समय उनके मुख से 12 श्लोकों की स्तुति निकली है। और ये स्तुति ही ध्रुव स्तुति है। आज भी इनका पाठ कोई गूंगा आदमी इनका पाठ कर ले, ये 12 श्लोक है, जो भी इनका पाठ कर ले समझ लेना चाहिए। 12 श्लोकों का पाठ करता है ठाकुर जी के सामने, उनकी वाचा उनकी वाणी नहीं होती तो भी आ जाती है। जिनका बेटा तोतला हुआ बोलता है, समझ लेना चाहिए इनको ये 12 श्लोकों के पाठ करवाने चाहिए। उनमें भी सबसे पहला श्लोक तो तोतली वाणी को दूर करने के लिए ही है, शुद्ध वाणी बनाने के लिए। ठाकुर जी के सामने 12 श्लोक पढ़ा करे कभी कभी समय मिला तो। और यहाँ ध्रुव ने यही स्तुति भगवान से की, मैं तो क्या बोल सकता हूँ, मेरी वाणी मेरी वाचा सोई हुई थी, आपने ही प्रभु जगाई, इसलिए आपकी ही स्तुति करूँगा। ये वाचा ये वाणी देने वाले भी आप हैं, इसलिए आपका ही गुणानुवाद करूँगा। चमिमां प्रसूता संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादिन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे पुरुष, हे उत्तम पुरुष, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। यह अंतः प्रविश्य, जो मेरे अंतकरण में प्रविष्ट होकर, मम इमाम वाचाम, मेरी इस वाणी को, सुषुप्त सोई हुई वाणी को जागृत करने वाले, चैतन्य प्रदान करने वाले आप हैं। मेरे कान, मेरी चमड़ी, मेरे हाथ, मेरे पैर, इन सबको नव चैतन्य देने वाले हैं प्रभु आप हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करना, यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। साईं के पास रहना वही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, वही उपलब्धि है। हम साईं के पास कितने रह सकते हैं। आज 4 अवतारों की कथा है और चारों अवतार की कथा आज 4 बजे ही है। आज मुझे फोन आया दोपहर को कि एक कार्यक्रम है, वो भी गुरु लोगों का है। आज आप सभी को पूज्य गुरुदेव वासुदेव लाल जी के जन्मोत्सव की आप सबको बधाई हो। आज वासुदेव भी आ रहे हैं और सदगुरु वासुदेव लाल जी भी आज पधारे थे। आज वासुदेव भी आ रहे हैं, ठाकुर जी पधारे। 4 अवतार है आज। एक तो आज 4 अवतार की कथा है और उसमें भी मुझे 4 बजे ही आना था। जैसे मैं रोज 3:30 बजे आता हूँ, तो आज पहले से निवेदन किया कि आप 4 बजे आइए। अब से 4 बजे से कथा 3 दिन चलेगी, कल परसों और नरसों 4 से 7:30 बजे तक, क्योंकि एक कथा का क्रम होता है। आज 2 बजे, कल 3 बजे, 4 बजे, ऐसा नहीं होता, एक क्रम चलता है पूरा। ये अनुष्ठान है, आपके लिए तो है या नहीं, लेकिन मेरे लिए अनुष्ठान है। मैं 3 बजे तो यहाँ पहुँच ही जाता हूँ, मुझे साथ मेरा अनुष्ठान चल रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम भी, गुरु जी का जन्मोत्सव भी हमारे लिए अनुष्ठान ही है। इसीलिए 4 बजे से 7:30 बजे तक, माने 7:15 बजे तक ये कथा चलेगी। भगवान का चरित्र ही ऐसा है, चरित्र सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। नहीं लगता आज 4था दिन है, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। ये ठाकुर जी की कथा ही ऐसी होती है।
यदि अच्छा भक्त हो तो रोने लगेगा, इतने चरित्र है। ठाकुर जी के सामने स्तुति गाकर रोने लगा था। तब प्रभु उनकी सूक्ष्म इच्छा को समझ गए और उसी समय परमात्मा आशीर्वाद देकर चले गए। 37 वर्षाणि साहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। 36,000 साल तक आप राज्य करते हुए मुझे प्राप्त करेंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। 36,000 साल माने इतने साल तक भगवान से मुझे दूर रहना है। रोने लगा, मेरा क्या गुनाह है परमात्मा जो आप हमसे दूर चले गए। परमात्मा के नजदीक रहना वो सामीप्य नाम की मुक्ति है। यदि आपका भवन, आपका मकान, आपका गृह, आपका घर यदि किसी मंदिर के पास है तो मान लीजिए ठाकुर जी ने आपको सामीप्य मुक्ति प्रदान कर दी है। आप यदि सामीप्य, यदि आप साईं के दरबार के पास रह रहे हैं, नजदीक रह रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए साईं ने आप पर कृपा की है। वरना तो इतने दूर होते कि अगल बगल में कोई मकान भी नहीं होता, कोई मंदिर भी नहीं होता। इसलिए तो हमारे कवि लोग भी गाते रहते हैं, मेरे घर के आगे गुरु साईं तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे गुरु साईं तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे गुरु साईं तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो 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 जाए। मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए। मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। माने मेरे साईं, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट इतने नजदीक होने चाहिए कि मेरी कोई भी क्रिया मैं करूं तो वो स्वीकार कर ले। मैं चलूं तो वो भी मेरी सेवा, मैं बोलूं तो भी मेरी सेवा, मैं हाथों से कोई भी क्रिया करूं वो मेरी सेवा बन जाए, तब साईं हमारे नजदीक रहेगा। हमारी सभी क्रिया में ठाकुर, हमारी सभी क्रिया में साईं रहने चाहिए। 36,000 साल तक मैं दूर ठाकुर जी से हो गया। अपने मन को टटोला ध्रुव ने। पूर्व जन्म में मैंने भी कोई ऐसी आश की होगी, ऐसी इच्छा रखी होगी कि मैं राजा का पुत्र नहीं, मैं सम्राट बनूं। इसलिए परमात्मा ने मुझे 36,000 साल की अवधि दे दी कि उनके बाद मुझे मिलना। परमात्मा चले गए, ध्रुव जी रोने लगे। और ध्रुव जी जहां अपने घर पहुंचे तब पिताजी ने उनका स्वागत किया। पिताजी ने शादी करवा दी। विवाह हुआ ध्रुव जी का और उत्तम दोनों का। और जब पिताजी को मालूम हुआ कि ध्रुव को प्रभु मिले हैं तो शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह हुआ और वायु की पुत्री इला के साथ विवाह हुआ, जिनसे उत्कल कल्प और वत्सर मिले। और अंत समय में एक बार उत्तम की मृत्यु हुई। ध्रुव ने बदला लिया। ध्रुव ने आक्रमण किया यक्षों पर, क्योंकि यक्षों के साथ युद्ध करता था, रोज लड़ता था उत्तम यक्षों के साथ। एक बार यक्षों ने मार दिया। जैसे ही मार डाला उसी समय राज गद्दी पर बैठे हुए थे ध्रुव महाराज। किसी ने आकर सुनाया कि आपके भाई को यक्षों ने मार डाला। उसी समय धनुष्य लेकर निकले। इनका वर्णन है भागवत जी में। जैसे पूरे आभा मंडल में सूर्य बादलों से जैसे ही ढंक जाता है और बादलों को चीर कर जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है, ऐसे ही इनका रथ यक्ष लोक में निकला।
1,30,000 से ज़्यादा यक्षों को वहीं के वहीं मार दिया। इनको समझाने के लिए मनु महाराज पधारे। कहा कि बेटे, तू मेरा बेटा का भी बेटा है, मेरा बेटा उत्तानपाद और उत्तानपाद का बेटा तू, मैं तेरा दादा हूँ। और वृद्ध लोग ही समझाते हैं हमें, नसा सभा यत्र न संति वृद्धाहा, वो सभा नहीं जिनमें वो कोई वृद्ध न हो। इससे ही मालूम होता है वृद्ध जो भी होते हैं वो हमारे घर में बरगद के पेड़ के रूप में होते हैं। सिर्फ छाया ही प्रदान करते नहीं, लेकिन उनकी जड़ें भी बड़ी मजबूत होती है। समझाया कि बेटे, तुझे प्रभु मिले हैं और तू हिंसा के मार्ग पे चल रहा है। समझ गया ध्रुव उसी समय और पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश में साधना करता हुआ रहा और वहां गंगा जी भी शांत हो गई। तपस्वी जनों से प्रकृति पे असर होती है। साधक यदि किसी प्रकृति में पहुंच गया तो समझ लेना चाहिए, साधक अपनी प्रकृति से, अपने तप से, अपनी साधना से प्रकृति को भी बदल सकता है। प्रकृति इनके वश में हो सकती है क्योंकि वो परमात्मा के वश है और परमात्मा के वश में पूरी प्रकृति है। और उसी समय कई सालों बाद 36,000 साल पूर्ण हुए। उसी समय विमान में सुनंद और नंद नाम के पार्षद आए। कहा चलिए आपके लिए विमान आया है। कहा कि रुकिए, दो क्षण के लिए रुकिए। सबसे पहले उन्होंने अभिषेक किया, कृत अभिषेक, प्रभु का, महादेव जी का अभिषेक किया। कृत नित्य मंगलो संध्या पूजा की। और उसी समय मुनिन प्रणम्य आशीष, सभी देवताओं को, सभी मुनि जनों को, गुरुजनों को प्रणाम किया। और बाद में कहा मैं तभी आऊँगा जब मेरी माँ मेरे साथ हो। मेरी माँ ने बचपन में मुझे कहा नहीं होता तो आज मुझे ये पद नहीं मिलता। आज हमें लेने के लिए आप नहीं आते। बचपन से मुझे साधना में लगा दिया मेरी माता ने। साधना की कोई उम्र थोड़ी होती है कि बूढ़े होंगे तो जप करेंगे, बूढ़े होंगे तो ये करेंगे। बूढ़े होने के बाद आप बिस्तर नहीं छोड़ पाएंगे तो भजन क्या कर पाएंगे। भजन की उम्र ही है बालपन। इसलिए हमारे संत लोग कहा करते हैं कि वक्ता बाल होना चाहिए। बाल व्यास, सबसे छोटा व्यास तो ये सुखदेव जी है। 16 साल की उम्र थी, 16 साल की उम्र वाले सुखदेव थे। माने इतना बचपना था, इतना बचपना होने से निर्दोषता रहती है। बच्चे निर्दोषी होते हैं, वक्ता निर्दोष होना चाहिए। वक्ता किसी का दोष न निकाले। क्यों भाई 4 बजे हुआ, 4:30 बजे क्यों हुआ, ये व्यवस्था क्यों नहीं थी। निर्दोष होना चाहिए। तुरंत ही भूल जाए क्या है क्या नहीं है। वही निर्दोषता परमात्मा के पास पहुंचाती है। यदि आपको परमात्मा के पास जाना है तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की मिट्टी। यहाँ देश की मिट्टी आप चले जाइए कहीं पे भी तो आपको चंदन माने शीतलता प्रदान करेगी। भारत के एक भी कोना भारत का नहीं है जहाँ आपको शीतलता नहीं मिले। राजकोट में आ जाइए, हमारा जहाँ आवास है वहाँ सोने की ही इच्छा होती है। ये है शीतलता। शीतलता सोने के लिए हमें प्रवृत्त करती है। पूरा राजकोट 1 से 4 बजे तक सो जाता है। ये है शीतलता, ये है चंदन। चंदन शीतलता प्रदान करता है। इसलिए चिंता मत करिए कि राजकोट वाले 1 से 4 सो जाते हैं। चिंता
चिंता मत करिए, ये चंदन की भूमि है राजकोट, शीतलता की भूमि है, इसीलिए नींद आती है। आजकल तो हम भी सो जाते हैं, दोपहर को 1 घंटा लगा लेते हैं। मैंने कहा ये चंदन वाली भूमि है, शीतलता वाली भूमि है, हो जाए 1 घंटे के लिए वाम कुक्षी। इसलिए चंदन है इस देश की मिट्टी तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। तपस्वी की भूमि है, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर गांव कोई तपस्वी नहीं रहता हो। कंडोना जैसा काम होता है तो वहां भी देव भगत से महापुरुष होते हैं। एक गांव ऐसा नहीं जहां कोई तपस्वी नहीं है, हर गांव में तपस्वी है। इसलिए ये हमारी भारत की, हमारे देश की यही आस्था है। और हर बाला देवी की प्रतिमा, वो देवी माने जगदम्बा की प्रतिमा के स्वरूप है। हर नारी में आपको सीता या राधा दिखाई देगी, और बाल माने बच्चे श्री राम दिखाई देंगे। इनका मतलब ही वो निर्दोष दिखाई देंगे।